चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान 3, भेजी पहली तस्वीर। जी हां दोस्तों, अपने लॉन्च के 20 दिन बाद पहली तस्वीर चंद्रयान 3 ने भेज दी है। उसने दिखा दिया है कि इस तरीके से वो जो पृथ्वी की कक्षा में सेट हो गया है। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम आपको बता दें, अगर आप लाइव लोकेशन पूछें कहां चंद्रयान 3 है, हम आपको बता देते हैं चंद्रयान 3 अभी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है। पृथ्वी के ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहा है, एक अंडाकार ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। मंगलवार 1 अगस्त को 5वें मैनूवर के बाद ये आखिरी कक्षा में पहुंच गया। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के 1,27,609 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 236 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद है। धरती की कक्षा में 5वें मैनूवर को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिक अंजाम दिया गया। 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। फिर ये चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैनूवर होंगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। मिशन का सबसे यही क्रिटिकल फेज है। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 का ऑर्बिट रेंजिंग मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतरिक्ष यान के 1,27,609 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 636 किलोमीटर की कक्षा प्राप्त करने की उम्मीद है। ऑब्जर्वेशन के बाद हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन को 1 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के ICT के बीच करने की योजना है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड है। ये चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। लैंडर में चांद की सतह व वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड हैं। साथ ही इसके साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पेलोड है। रोवर में 2 पेलोड हैं जो लैंडिंग साइट के आसपास का अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ देगा। इसके बाद लैंडर अपने साथ रोवर को लेकर चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां रोवर उससे अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 एकदम बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा है। इसमें बेहद कम फ्यूल लगा और खुद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए चंद्रापुरी के जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो बहुत आराम से पहुंच जाएगा चंद्रमा तक और वहां पर आराम से लैंड करेगा। उसके बाद वहां से ऐतिहासिक खोज करके भारत और इसरो दोनों का नाम रोशन होगा। ये जो बनाया गया है पूरा सेटअप इसरो चंद्रयान 3 के लॉन्च का और इसके मून के ऑर्बिट तक पहुंचने का, साइमन ऑर्बिट में एंटर करते हुए आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करने का ये बेहद पेचीदा है, लेकिन हाँ एकदम प्रॉपरली वेल थॉट। इस बार तो चंद्रयान 3 के लक्ष्य को इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि थोड़ा झटका भी लग जाए ड्यूरिंग लैंडिंग तो वो उसे झेल लेगा। सबसे बड़ी बात, इस बार लैंडर में जो लेजर का इस्तेमाल किया गया है, कैमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया गया है, ये सेल्फ गाइडेड है। जो लेजर है वहां से छोड़े चले अमरी ट्यूरिंग लैंडिंग और टकरा कर वापस आई चंद्रमा के पास और उसको डेटा मिल जाए जितनी दूर सतह से खुद ऑटोमेटिकली आराम से अपने आप को लैंड करवा सकेगा। आपको बता दें, इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ट्रैकिंग नेटवर्क, नासा के ट्रैकिंग नेटवर्क और इसरो के ट्रैकिंग नेटवर्क सब एक साथ मिलकर काम करें ताकि चंद्रमा को प्रॉपर ट्रैक किया जा सके और इसे आराम से आसानी से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करा जा सके। हम जानते हैं कि चंद्रमा 3 कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 जो है वो चांद के उस हिस्से में उतरने वाला है जहां पहले कभी कोई नहीं उतर सका। कभी किसी ने पहले यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। बताया जा रहा है कि साउथ पोल के जिस इलाके में उतरने वाला है वहां पर पानी मिलने की पूरी गुंजाइश है और हो सकता है जो लैंडर विक्रम चंद्रयान 3 का और उसमें से निकलने वाले रोवर है प्रज्ञान वो तस्वीरें खींचने में कामयाब हो जाए। जो इतिहास रचने वाले मानव जाति के इतिहास में जिसमें पानी का फोटोग्राफ है, पानी वहां पर आइस के पास होगा, उसका फोटोग्राफ खींच करके वो भेज सकता है इसरो के स्टेशन में और ये एकदम बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट होगा। दोस्तों बस इंतजार है 23 और 24 तारीख का, जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा और आराम से वहां उतर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी एक बार अपील करने के बाद इसरो चाहेगा कि कहीं पर भी अपने स्पेस क्राफ्ट को उतार सके, कहीं भी अपने किसी भी फ्लाइट पर अपना लैंडर उतार सके। एक बार इसरो टेक्नोलॉजी में एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो फिर उसके बाद तो ऐसे कई और मिशन भेजे जा सकते हैं।
चांद पर और उसके बाद मंगल पर भी, और कहीं भी किसी भी ग्रह पर आराम से लैंड कराने में सक्सेसफुल हो जाएगा। अब देखना यह है कि इसरो की मेहनत इस बार कामयाब होती है या फिर चंद्रमा 2 के समय पर जो हादसा हुआ था वो एक बार फिर से और निराशा हाथ लगे। देखिए, चंद्रयान 3 की सक्सेस पर ही डिपेंड करता है। बहुत सारे मिशन जो इसरो ने प्लान किए, इंक्लूडिंग गगनयान मिशन, जिसमें भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार फिर भेजा जाना है। अंतरिक्ष में पहली बार होगा जब भारत जो है अपने देश के बनाए हुए यान में बैठकर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा और इंडियन एस्ट्रोनॉट का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों में शामिल होगा। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या होता है चंद्रयान 3 के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्पेस रिसर्च में, स्पेस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो काफ़ी बड़े अमाउंट पर पैसा लगता है और हमारे देश के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम्स का कितना बड़ा जखीरा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर एक के बाद एक मिशन फेल हुए, चंद्रयान 2 फेल हुआ और अगर चंद्रयान 3 भी फेल हो गया, ऐसी अवस्था में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंडिंग थोड़ी सी कमतर करने लगे। इसरो के लिए देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी तो सिचुएशन ये है कि बिल्कुल सब कॉन्फिडेंटली चल रहा है। इसरो इस बार इतिहास रच कर ही छोड़ेगा। अगर इसरो ने इतिहास रच दिया और गलती से अगर ऐसा हो गया कि प्रज्ञान रोवर को तस्वीरें खींचने का मौका मिल गया जिसमें सामने आई स्टिक, चाहे पानी चाहे मून के सरफेस विमान के चलिए, फिर इसरो और नासा में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, बजट ही फर्क रहेगा। बाकी टेक्नोलॉजी को तो ले ही लीजिए, चाहे मैन पावर बोल लीजिए या स्किल ले लीजिए, टैलेंट बोल लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या परसेंट चांद लेकिन आपको कि चंद्रमा 3 कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? 100% आपको कितने चांसेस लग रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग बिल्कुल हो ही जाएगा? कितने परसेंट? 60%, 70% या फिर 100%? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जो अगर सक्सेसफुल हो जाए, मान लीजिए कि इसरो का ब्रांड वैल्यू बेहद ज़्यादा बढ़ जाए, तो लगातार एक के बाद एक लॉन्च व्हीकल भेजे जाएंगे। अलग अलग देशों के साथ बाइक्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने का एकदम बिजी इसरो अपने कामों में प्रोफेशनल सारी चीज़ों को डील कर रहा है। आने वाले वक्त में एक बड़ा इकोनॉमिक फ्रंट खोल सकता है। स्पेस इंडस्ट्री में इसरो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर हो चुका है और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया में एक अलग ही नाम बन जाएगा इसरो का। और उसके बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसी जो दूसरे स्टार्टअप्स के ऊपर बिलियन डॉलर स्पेंड करती है, हो सकता है कि इसरो के बस स्टैंड करना शुरू कर दे और इसे काम मिलना शुरू हो जाए। इसरो हो सकता है कि हम डॉलर्स खींचकर इंटरनेशनल मार्केट से भारत के अंदर ले आए। जितनी भी लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर, उसका मतलब है उसका इस्तेमाल करने के लिए कतार लग जाएगी दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी। और बिल्कुल पक्का है कि ये होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसरो ने अपना नाम बनाया है सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री में और इसका जो रिकॉर्ड है वो 100% रहा है। बेहद कम बार ऐसा हुआ है किसी देश के साथ जाते इसरो से गलती हुई है, किसी देश के साथ ले जाते इसरो से गलती हुई हो। हर बार जब भी किसी दूसरे देश की थर्ड पार्टी सैटेलाइट पर जाती है, हमने सक्सेसफुली उसे ऑर्बिट में स्टेबल किया है। आने वाले वक्त में जब वॉर चलेगी, इंटरनेट की वॉर चलेगी, तब अलग अलग कंपनियां जो उपग्रह हैं, अपने सैटेलाइट हैं, जैसे इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहेंगी, दुनिया भर तक इंटरनेट की सर्विसेज अपनी पहुंचाई जाएंगी। तो अब इसरो की सस्ती लॉन्चिंग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके भारत आ सकती है। हाल ही में खबर आई थी कि बंदर के बहुत सारे सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च किया है और ये होने के बाद पूरी दुनिया को एकदम कंफर्म हो गया कि इसरो के अंदर कैपेबिलिटी तो है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस, इतना कम्युनिटी का भी बिजनेस जो है वो इसरो को मिल सकता है स्पेस इंडस्ट्री में। बस ज़रूरत है एक अच्छी खबर की और खबर मिलने वाली चंद्रयान 3 की प्लानिंग से। बस ये सक्सेसफुल हो गई तो इसरो एक बड़ा नाम बनकर उभरेगा स्पेस इंडस्ट्री। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले में? नीचे कमेंट करके हमें सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जहां भी आपको लगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।